हस्तिनापुर का राजमहल अब बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। बगीचों और फव्वारों के बीच कौरव और पांडव साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन हर दिल एक जैसा नहीं था, खासतौर पर दुर्योधन के दिल में। और भीम बचपन से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, राज पाने के लिए ताकत नहीं, चालाकी चाहिए। जिसे खेल में आज हार समझ रहे हो, वही कल राज सिंहासन छीन सकता है। एक रात शकुनी ने दुर्योधन से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। आज भीम का अंत मेरे हाथों होगा। और उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भाई भीम, ये विशेष भोजन तुम्हारे लिए। रात के अंधेरे में खाने में मिले जहर के असर से बेहोश भीम को दुर्योधन नदी किनारे ले गया और गहरे पानी में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डूबते डूबते भीम पहुंच गए नागलोक। और फिर नागों का विष ही दुर्योधन के दिए हुए विष का प्रतिकार बन गया। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो कुंती पुत्र भीम है। और फिर नागराज वासुकी ने भीम को दिव्य अमृत पिलाया और उसी क्षण भीम के शरीर में 1000 हाथियों की शक्ति जाग उठी। पियो वत्स, अभी तुम्हारी शक्ति और बढ़ेगी। कुछ समय बाद भीम वापस लौटे, पहले से भी अधिक शक्तिशाली, अडिग और आत्मविश्वास से भरे हुए। अब उन्हें कोई भी कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकता था। अब समय था राजकुमारों की शिक्षा का। हस्तिनापुर बुलाए गए महान गुरु द्रोणाचार्य। मैं तुम्हें शस्त्र की मर्यादा और योद्धा की विद्या सिखाऊंगा। प्रशिक्षण शुरू हुआ। दिन रात अभ्यास, लेकिन जल्द ही एक सच्चाई सामने आई। अर्जुन बाकी सभी से अलग थे। अर्जुन, तुम आराम क्यों नहीं करते? जब तक मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाता, तब तक आराम नहीं करूंगा। एक दिन गुरु द्रोण ने परीक्षा ली। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे शाखाएं दिखाई दे रही है। और अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? केवल पंछी की आंख। तो फिर तीर छोड़ दो। और उसी क्षण अर्जुन बन गए गुरु द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सूर्यास्त में एक योद्धा आया, कर्ण। अर्जुन, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं।